Duymadım belediye başkanı. हराम व मुज़दलिफ़ा नबी अलैहिस्सलाम जब हज के दिनों में अराफात से मुज़दलिफ़ा पहुंचे तो इसी जगह पर क़याम फरमाया और नमाजें अदा फरमाई। ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है, साल भर में सिर्फ एक रात में खुलती है, 10वीं की रात। उसके बाद ये पूरा साल मस्जिद बंद रहती है। अभी भी ये मस्जिद बंद है। राइट साइड में देखिए मस्जिद मशअरुल हराम व मुज़दलिफ़ा। देखो कितनी मजे से सो रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत प्यारी नींद। कभी बीवी सर मारती है अपने पति को, कभी पति सर मारता है बीवी को। इतनी मजे से सो रहे हैं, इनको कोई जगा दो, इनकी ज़ियारत खत्म हो जाएगी। बार बार अल्लाह लेके नहीं आता, जब आए हैं तो नींद कर रहे हैं तो क्या फायदा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जहाँ पर हमारी गाड़ी चल रही है एग्जिट, ये वही जगह है जहाँ पर अबरहा का पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हुआ था। ऐसा अभी हमारी जो अगली जगह है, अगला मकाम है, वो है मकाम इस्माईल अलैहिस्सलाम। इसी मकाम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की सहूलत के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब भाइयों को इसी मीना में आने की तौफीक अता फरमाए और हज की शहादत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार आप सबको इस शहर मुक़द्दस में आने की तौफीक अता फरमाए और इसी टूर के साथ आने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा है ना माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। साहिल दुआ करो सब साहिल भाई की वालिदा के लिए। हाँ माशाअल्लाह भाई सही बोल रहे हैं, साहिल भाई की वालिदा के लिए खास दुआ करें। खराब है उनकी वालिदा की माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पहाड़ के जो एक कट बना हुआ दिखाई दे रहा है, गैप है, सबको दिख रहा है ना साहब? हाँ। पहाड़ के बिल्कुल ऊपर आगे वाले हिस्से में जो गैप बना हुआ, कट बना हुआ नजर आ रहा है, उस कट के अंदर है गारे हीरा। वैसे इसी पहाड़ के ऊपर इसी गार के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक में कुरान मजीद की पहली 5 आयतें नाज़िल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान मजीद की पहली 5 आयतें इस पहाड़ के ऊपर इस गार के अंदर आपके सीने मुबारक में नाज़िल हुई थी। यहाँ से वही का सिलसिला शुरू हुआ। तो इसी गार के अंदर नबी अलैहिस्सलाम कई दिन कई हफ्ते तन्हाई में बैठ के, अकेले में बैठ के अल्लाह की इबादत करते रहते और अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी ले आते। और हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी खिदमत में खाना भी पेश किया करती थी। अपने घर से मक्का मुकरमा से पैदल चलते हुए आती खाना तैयार करके और इस पहाड़ के ऊपर जाकर आपकी खिदमत में खाना भी पेश किया करती थी। जैसे इस पहाड़ की हाइट, इसकी बुलंदी है 2500 फीट बुलंदी, 2500 फीट बुलंदी है इसकी। इस्लाम के सीने मुबारक में नाज़िल हुई। यहाँ से देखें दोबारा नजर आ रहा है माशाल्लाह। राइट साइड में वो जबल नूर गारे हीरा, वो सामने राइट साइड में देखो वो ऊपर पहाड़ जो दिख रहा है बड़ा बड़ा। और नबी अलैहिस्सलाम जब इस पहाड़ के ऊपर अल्लाह की इबादत फरमाते तो इस पहाड़ से बैतुल्लाह शरीफ नजर आता था। तो बैतुल्लाह शरीफ का दीदार भी करते रहते और इबादत भी किया करते थे। बस अब इसी पहाड़ के ऊपर इसी गार के अंदर नबी अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की इबादत फरमा रहे थे तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर। इस पहाड़ के ऊपर गुफा के अंदर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आकर फरमाते हैं कि आप पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा का मानी है पढ़। तो आपने फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। राइट साइड और दूसरी साइड में देखिए उल्टे हाथ में जाने एक मीनार वाली मस्जिद शजर जब इस्लाम की दावत दी थी तो अबू जहल ने कहा कि मैं ईमान ले आऊंगा, मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी शर्त को मान लें तो मैं ईमान ले आऊंगा। आपने फरमाया बताओ तुम्हारी कौन सी शर्त है? अबू जहल ने ये बोला पहले आप मुझे ये बताएं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने मुट्ठी
यहाँ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में आके बैठे थे। इस सरजमीन के मालिक, आर्जी मालिक कौन थे? उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया। उन्होंने अपने ग़ुलाम को भेजा, ये अंगूर हैं। तैफ वाले सरदारों ने, जालिमों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है उस हसीन नौजवान पे, उनकी खिदमत में पेश करो। वो अंगूर लेकर पेश किए तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के तोहफे को रद्द नहीं फरमाया, कबूल फरमाया। और मैं सब वाक़या बस में बयान कर चुका हूँ। जब वो मालिकों के पास पहुँचे, वो ग़ुलाम अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहा था तो मेरे रहमतुल लिल आलमीन ये इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती एक जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन गया तो मुझे अपने सब जुल्म और सितम भूल गए। मेरे ऊपर जितनी जुल्म हुए सब मैं भूल चुका था। मुझे खुशी की इतनी इंतहा हुई कि मैं यही सोचा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे एक उम्मती को तूने जहन्नम से बचाकर जन्नत में जाने वाला बना दिया। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के गम में वहाँ से तशरीफ़ ले आए। यहाँ जिस जगह पे बैठे थे उस जगह को ये सारी ज़मीन अंगूरों वाला बाग था। अब सरजमीन वही है, अंगूरों वाला बाग नहीं है। कहीं शातूत लगे हुए हैं, कहीं अनार लगे हुए हैं, कोई और दरख्त लगे हुए हैं, कहीं खजूर के तने लगे हुए हैं, लेकिन सरजमीन वही है जहाँ बैठे थे। उस निशानी को बाकी रखने के लिए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठे थे मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम रखा मस्जिद हज़रत अद्दास, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा था और मुसलमान हुआ था। ये मस्जिद हज़रत अद्दास है, इसको ज़ियारत करो। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ? मस्जिद हज़रत अली की तरफ, फिर आगे हज़रत अब्बास। और इस तरफ देखो, इस तरफ ये चार पहाड़ हैं, ये चले जाते हैं जहाँ मस्जिद में नफल पड़ी है, उससे आगे चले जाते हैं। इस तरफ भी पहाड़ है, ये दरमियान में कबाइल थे। इन्हीं पहाड़ों को हदीस में मिलाने का तज़किरा आया है। अब मस्जिद में जाएं, ज़ियारत करें, फिर उसके बाद चलते हैं दूसरी ज़ियारत की तरफ। चलें देख रहे हैं मस्जिद अली, मस्जिद हजरत अली। इस मस्जिद के 3 नाम है, मस्जिद हजरत बिलाल भी, मस्जिद हजरत अली भी, मस्जिद अल मदहून भी। याद रहेगा इंशाअल्लाह। नहीं आएगा, ये इतनी देर में पहुंच जाते। वो जहाँ छतरी लेकर हाजी नीचे उतर रहा है, ऊपर वो हजरत अब्बास का घर है पत्थरों वाला। वो जहाँ कैमरा लेकर छतरी वाले की फोटो खींच रहा है, और सहन के अंदर, मस्जिद के सहन के अंदर वो पत्थर है 3 कोनों वाला, जहाँ टेक लगा के बैठे थे जिब्राइल अमीन, वही नाज़िल की पैगाम लेकर आया। क्या? महबूब के जख्मों को भी साफ किया, जो हदीस मैंने सुनाई थी वो शेख के हवाले से, और एक अनार का दाना पेश किया जिसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। हजरत अली मस्जिद है, हजरत अली की मस्जिद। देख लें अद्दास, अद्दास, अद्दास ताइफ के पहले मुसलमान। तैफ की सरजमीन पर पहले ईमान ले आने वाला ये मर्द कलंदर है। ये सहन में वो पत्थर जहाँ 3 कोनियों वाला पत्थर है, जहाँ टेक लगा के बैठे थे। देख रहे हैं वो सहन में 3 कोनियों वाला पत्थर, वो खाई का। अब ये मस्जिद है 3रे नंबर पर। 4थे नंबर पर ऊपर पहाड़ पे एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसके नीचे छोटे 2 पत्थर है। ऐसे ऐसे गाड़ी चलाएंगे। देख रहे हैं ये ऊपर बहुत बड़ी चट्टान जिसके नीचे छोटे 2 पत्थर है। अल्हम्दुलिल्लाह।
वो बना लिया, वो बना लिया। काबे की ज़ियारत करें और तवाफ़ करें इंशाअल्लाह। سيبك معاه بالتليفون لما تخلص ترك المعاصي أبدا ما أعطيتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا حسنا آتنا संगे हजरा अशवत अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह वल्लाहिल हम्द। एक तवाफ मुकम्मल हुआ, एक चक्कर। इब्राहिम वही वीडियो बना रहा है। وليس فوقك شيء يا الله. Oldin sizga yettiga ketyapmiz. Yettidan keyin tugaydi. Xudo xolasa. Robbana innana amanna ربنا وقنا عذاب النار وادخلنا Aku
ये है दोस्तों सफ़ा मरवा की वो पहाड़ी जहाँ पर आब जमजम निकला था, जहाँ पर सही की जाती है हज में, तवाफ, उम्रे में। ये है सफ़ा मरवा की पहाड़ी। ये महरम शरीफ में की हदूद में ही आती है। आप सबको तरीकनाथ कुछ भी पैदा न सकते। ये पीछे पहाड़ नजर आ रहे पैदाइशी घर। हैं, पहाड़ नजर आ रहे हैं। इसके पीछे जो पहाड़ खड़ा है इसका नाम है जबल अबू कुबैस। क्या नाम है? जबल अबू कुबैस। जबल अबू कुबैस। इसी पहाड़ के ऊपर 1400 साल पहले और आगे चलो, आगे चलो हुआ। एक टुकड़ा अबू जहल की आंखों के सामने दौड़ता हुआ मगरब की तरफ गया और एक टुकड़ा दौड़ता हुआ नीचे आया और हमारे नबी के कंधे के पास से और अबू जहल इसी पहाड़ के ऊपर जबल अबू कुबैस पहाड़ के ऊपर उल्टे पाँव उतरते, उल्टे पाँव कहते हैं इसको, ऐसे ऐसे उतरते हुए नबी को देखते हुए कहने लगा मुझे पता था बहुत बड़ा हमारे नबी के बेटे हैं ना कासिम, उसकी कब्र है। अम्मा खतीजा की कब्र मुबारक है। अम्मा खतीजा भी कब्र में उतरने के सदके अल्लाह सारी दुनिया की मुसलमान औरत मर्द जो कब्र में पहुंच चुके हैं अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। सबके ऊपर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नसीब फरमाए। आमीन देख सुम्मा लिया आमीन। आसानी से माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये मरवा पहाड़ी है, मरवा पहाड़ी। गारे हीरा, ये है गारे हीरा। ये है माशाअल्लाह, ये है गारे हीरा। और ये गारे हीरा की गार में हम जा रहे हैं। हमारे मन्नावर वाले वकील साहब भी है साथ में माशाअल्लाह। ये मक्का मुकर्रमा की सिटी गांव। मुस्तफा जाने रहमत बेला সাইড ধরে দেখতে সাইড ধরে দাও, তুমি গেলে দেখবে আর মহিলা আছে সামনে। এই যাও, সাইড ধরে গেলে দেখবে একটা মহিলা একটু সামনে যাও। इधर ये इधर नीचे दाओ, नीचे दाओ, नीचे बोया दाओ, नीचे नीचे। औरता नहीं সাইড ধরে দেখো, সাইড ধরে। औरता कौन भी नहीं जो भाई साहब आ रास्ता दो। हां औरता की लाइन खाली, औरता की लाइन खाली है। चलो 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 भाई साहब रास्ता दे आ जाए। थोड़ा भाई साहब रास्ता दे आ जाए। हाजी साहब रास्ता दो भाई साहब रास्ता। पैसा देने के लिए पड़ते हैं पैसा। मैंने पढ़ा ना।
जंग बदर की ये वो मस्जिद है जिसी मैदान में जंग बदर हुई थी। तो इस जगह पर जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर जंग के दौरान हमारे और आपके आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक लगा हुआ था। ये मस्जिद उसी जगह पर बनाई गई जिसका नाम मस्जिद आरिश, ये बद्र शहर में है। हम कहाँ खड़े हैं? जंग बदर के मैदान के अंदर। ये जंग इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जंग बदर, जिसमें 313 सहाबा थे और 1000 कुफ्फार थे। सहाबा इस तरफ थे, कुफ्फार सामने की तरफ थे। ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद का नाम मस्जिद आरिश है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा था, उस जगह को मस्जिद बनाई। ये पूरा जंग बदर का मैदान है, इस मैदान में जंग हुई। और सामने झाड़ियों के उधर एक कुआं है जिसमें अबू जहल को, उतबा, शेबा, जो मक्का के बड़े बड़े कुफ्फार थे, उन सबको काट कर उस कुएं में फेंक दिया। वो कुआं लॉकडाउन के बाद बंद कर दिया। अभी इंशाल्लाह हम 2 रकात मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। ये है जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी। ये है इमाम साहब। जन्नतुल बकी।
का पहाड़, ये वो पहाड़ी इलाका जो वहाँ से हट गए ना, वो इसी पादन में वहाँ से ये है वादिया जीन, बिना किसी फोर्स के बोतल चल रही है। तो सीधी जगह पर रखी थी, हवा भी चलत के बाटल, बड़ी बाटल नहीं ले बड़ी। जब किधर चढ़ाई हो, हाँ थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ाई इधर देखना, ये चली कुछ पशु, ये थोड़ा यकीन तो करा कर। अभी चढ़ाई उधर दिखाओ। ये देखो माशाल्लाह, अभी हम वादी जिन में आए थे। ये भाई साहब गाड़ी न्यूट्रल है, इधर दिखाओ। और ये गाड़ी न्यूट्रल है, देखो खुद ब खुद चल रही है, खुद ब खुद चल रही है। आप बोलो ना, आप बोलो। देखिए खुद ब खुद चल रही है। अभी ये देखिए न्यूट्रल है बिल्कुल। पलटेंगे अपन। ये देखिए तेज हो रही है, आराम आराम से स्पीड देखें, आराम आराम से चल रही है। आगे देख रहे हैं, ये रास्ता है, सीधा सा रोड है। अरे भरइयो रे, मोबाइल फोन चढ़ाई हो जाके बस। सीधा सा हाँ चढ़ाई तो नहीं ये है, देखें स्पीड बढ़ रही है, चढ़ाई पे चल रहा है। सामने आ स्पीड बढ़ रही है। देखो कोई वो नहीं, ये देखिए बिल्कुल न्यूट्रल पे है गाड़ी। देख रहे हैं, ये देखें लिखा हुआ है न्यूट्रल, खुद ब खुद चल रही है। बकरी ये देखिए स्पीड बढ़ रही है, 60 पे आ 60 पे आ गए हैं। ये है वादी जीन, जहाँ पर अभी हम आए थे। पूरी चढ़ाई है, पूरी चढ़ाई में चल रही गाड़ी, न्यूट्रल है। ये 60 पे आ गई है गाड़ी, गाड़ी न्यूट्रल है बिल्कुल। अभी देखो पेयर वगैरह कुछ भी नहीं रखे हैं ड्राइवर साहब ने, एक्सीटर वगैरह सब पूरा न्यूट्रल है गाड़ी। और ये 60 की स्पीड पे चल रही है। ये आरपीएम भी बिल्कुल नहीं 70 आ गई है। है ना। हाँ 70 पे आ गई है गाड़ी। अभी इधर ब्रेक पे मारूंगा आरपीएम का, अब। हाँ अब ये ब्रेक, हाँ ये कच्चे पे मारना, कच्चे की वजह से है, लेकिन फिर भी खुद ब खुद चलती जाएगी। कच्चे पे भी चलेगी। यहाँ रोक दोगे चलेगी, चलेगी ना। रोको एक बार रोको। ये कच्चे पे आ गए अभी हम। अब कच्ची गाड़ी पे, मतलब कच्चे रास्ते पे भी ये गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। देख लो, ये देखो ना ब्रेक पे पैर है, ना एक्सीलरेटर पे पैर है, ना क्लच पे पैर है। क्लच तो इधर होती नहीं है। हाँ ये तो ऑटोमेटिक है। और ये हमारे ड्राइवर साहब है माशाल्लाह, शेख साहब है। शेख साहब, शेख है? शेख नहीं है, शेख नहीं है। अच्छा, हमारे भाई है। हाँ, वही। मदीना मुनव्वरा के हमको ज़ियारत कराने लाए थे यहाँ। वादी जिन की पहाड़ी है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह का एहसान व करम है, पाक परवरदिगार का, कि अभी तक सुना था हमने, आज दीदार करा दिया। अल्लाह का एहसान व करम है। कोई दिखा नहीं भाई। अब जीनों को देखना चाहते हो क्या? बस